नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी आईपीओ एनालिसिस में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में निवेश करते हैं या सोमवार 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच ट्रेडिंग की योजना बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 18 जुलाई 2026 को देश के कई बड़े प्राइवेट बैंकों ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे जारी किए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन रिजल्ट का असर अगले पूरे हफ्ते बैंकिंग शेयरों पर देखने को मिलेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक ने इस बार शानदार रिजल्ट दिए हैं। बैंक का मुनाफा बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा, लोन ग्रोथ मजबूत रही, NPA भी नियंत्रण में रहा और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। ऐसे रिजल्ट आमतौर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं। अगर सोमवार को बाजार का माहौल सकारात्मक रहता है तो ICICI बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने भी अनुमान से बेहतर मुनाफा पेश किया है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी नरमी देखने को मिली, लेकिन कम प्रावधान और मजबूत लोन ग्रोथ की वजह से नतीजे अच्छे रहे। अगर बाजार इन आंकड़ों को सकारात्मक मानता है तो एक्सिस बैंक भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। अब HDFC की बात करते हैं। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसके रिजल्ट पर पूरे बाजार की नज़र रहती है। अगर निवेशकों को बैंक की कमाई, डिपॉजिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पसंद आती है तो सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं बल्कि पूरा बैंक निफ्टी मजबूत हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में निवेशकों की नज़र में रहेगा। अगर कोटक के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सकारात्मक माहौल और मजबूत हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच किन शेयरों पर नज़र रखें। मेरी राय में सबसे पहले ICICI बैंक, फिर HDFC बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर नज़र रखिए। अगर इन शेयरों में रिजल्ट के बाद भी लगातार खरीदारी बनी रहती है और अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी आती है तो बैंक निफ्टी नई ऊंचाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर शेयर गैप अप खुलकर मुनाफा वसूली का शिकार होते हैं तो बिना पुष्टि के एंट्री लेने से बचिए। याद रखिए, अच्छे रिजल्ट का मतलब हमेशा शेयर ऊपर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार अच्छे नतीजे पहले ही शेयर की कीमत में शामिल हो चुके होते हैं। इसलिए चार्ट, वॉल्यूम और बाजार का ट्रेड देखकर ही फैसला लें। मेरी राय में इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर पूरे बाजार की दिशा तय कर सकता है। अगर बड़े बैंक मजबूत चलते हैं तो बैंक निफ्टी के साथ पूरे बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकती है। आपकी राय क्या है? इस हफ्ते सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन करेगा? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको शेयर मार्केट, IPO और बैंकिंग सेक्टर की ऐसी ही आसान, भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो हैप्पी IPO एनालिसिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।